कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है रवैया जांचने का समय। आज के बाइबल छंद है फिलिप्पियों अध्याय 2 पद 3 से 7। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। तथा मत्ती अध्याय 7 पद 12। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्तों की शिक्षा यही है। दूसरों के प्रति हमारा दृष्टिकोण ही हमारा भविष्य निर्धारित कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आपको हमेशा एक निश्चित स्तर तक दूसरों पर निर्भर रहना होगा और उनके साथ काम करना होगा। आप एक कंप्यूटर या सोशल मीडिया पर सिर्फ एक अकाउंट नहीं हैं। आप जीवन में भावनाओं, महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं वाले एक इंसान हैं। ये स्पष्ट है कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। यदि हम लोगों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं और उन्हें नीची दृष्टि से नहीं देखते हैं, तो हमें उनका समर्थन मिलेगा। जब हम हमेशा सही काम करते हैं तो परमेश्वर हमेशा नम्र लोगों को पुरस्कृत करेंगे और हमें सार्वजनिक रूप से सम्मान दिलाएंगे, भले ही इससे हम दूसरों के सामने कमजोर दिखें। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप दूसरों के बारे में खुद से बेहतर सोचें। इसका मतलब है कि आपको ज्यादा सुनना होगा और कम बोलना होगा, परोसने के बजाय उनकी सेवा करनी होगी। हर चीज के बारे में हमेशा अपनी राय देने के बजाय सलाह मांगनी होगी और उनके हर काम में लगातार उनकी तारीफ करनी होगी। मेरा विश्वास करो, यह आपके विचार से कहीं अधिक जटिल है, क्योंकि हम सभी मानते हैं कि हम इस पीढ़ी के लिए परमेश्वर का उपहार हैं। मसीह हमें ये भी आदेश देते हैं कि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं कि उनके साथ किया जाए। स्वचालित रूप से हमारा मन दूसरों को नुकसान न पहुंचाने का होता है ताकि हमें नुकसान न हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम स्वार्थी हैं और अपने साथ होने वाली बुरी चीजों से बचना चाहते हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि केवल इसी कारण से दूसरों को चोट न पहुंचे। लेकिन मसीह हमें जीवन में जो अच्छा चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए अच्छा करने का निर्देश दे रहे हैं। यदि आप प्यार पाना चाहते हैं तो पहले उनसे प्यार करें। यदि आप दूसरों से सम्मान और पहचान पाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके साथ ऐसा करें। यदि आप चाहते हैं कि आपको वो दिया जाए जिसके आप हकदार नहीं हैं, तो इसे दूसरों को दें। यदि आप चाहते हैं कि ईश्वर और अन्य लोग आपको क्षमा करें, तो क्षमा करना सीखें। हमें मसीह के समान रवैया रखने के लिए बुलाया गया है, जो देह में ईश्वर थे और उन्होंने किसी को भी नष्ट नहीं किया जिसने उनका विरोध किया, उनका अपमान किया, उनका मजाक उड़ाया, उन्हें पीटा या यहाँ तक कि एक सामान्य अपराधी की तरह क्रूस पर चढ़ाकर उनकी झूठी निंदा की। उसने खुद को नम्र किया और उन लोगों के प्रति प्यार दिखाया जिन्होंने उसका विरोध किया और जिन्होंने अपने पाप में बने रहने का फैसला किया। उसने हमारे साथ अपनी बहुमूल्य रचना के रूप में व्यवहार किया, न कि गिरे हुए मनुष्यों के रूप में जो एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए कृतसंकल्प थे। ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह आज आपके रवैये को नियंत्रित करने में आपकी मदद करे और दूसरों के साथ वैसा व्यवहार न करें जैसा वे हैं, बल्कि वैसा व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि वे उनके साथ हों। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, तुम जो प्रार्थना सुनते हो, सब प्राणी तुम्हारे पास आएंगे। हे मेरे प्रभु, आपके लिए कुछ भी जटिल नहीं है। उचित समय पर आपके द्वारा हर चीज को सुंदर बनाया जाता है। हमें दूसरों को नीची दृष्टि से देखने और केवल उनकी गलतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए क्षमा करें। हमने दूसरों के प्रति जो दृष्टिकोण बोया है उसकी फसल काटने के बारे में आपकी चेतावनियों को नजरअंदाज करने के लिए हमें क्षमा करें। हम चाहते हैं कि आप हमें मसीह का दिमाग दें और हम दूसरों में सुंदरता देखें। हमें हमेशा दूसरों की सराहना करने में मदद करें। हमारे पास जो कुछ भी है उसे सर्वश्रेष्ठ दें, उनकी राय का सम्मान करें और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराएं। हम घोषणा करते हैं कि अच्छे और मददगार लोग हमारे पास आएंगे क्योंकि हम दूसरों के बारे में खुद से बेहतर सोचते रहेंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं
यीशु दास बनने और हमें ईश्वर का प्रेम दिखाने के लिए हमारे बीच रहने के लिए हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं। आमीन।